खुली बात है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। काम स्फुरना होना अलग बात है, लेकिन परेशान करना, उसके लिए राशन की व्यवस्था है आपके पास, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, स्फुरना हो सकती है, पूर्व संस्कार हो, स्फुरना आती है, तरंग आ जाती है, कभी काम की तरंग है, कभी मोह की, क्योंकि अभी कोई भगवत प्राप्त थोड़ी है। लेकिन परेशान करना, बस आप देख लीजिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। जो हमें विषयों का गुलाम बना दे, उसका जीवन मंगलमय हो सकता है? कैसे हो सकता है? मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन, आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो, तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरना होती है। स्फुरना होती है, थोड़ी देर फिर शांत हो जाएगी। और उसके लिए, शांत करने के लिए नाम है, गंदा दृश्य देखेंगे, बहुत घातक है, बहुत घातक। एक मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी जैसे महात्मा के हृदय में विकार आ गया, तो आप लोग तुम देश विदेश की बातें देखोगे मोबाइल में, जैसे बच्चों से संपर्क की आपकी इतनी अवस्था है लघु, और तुम इतने गंदी स्थिति को कैसे प्राप्त हो गए? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे सर्च करो, तो मोबाइल में ऐसे ऐसे आ जाते हैं, वो हम सब देखा, इसलिए हम ऐसे गंदे हो गए, ऐसे भाव गंदे। तो इन बातों से यदि आप बचो और नाम जब करो, तो स्फुरना आती है। परेशान वाली बात नहीं शब्द आएगी। अब जैसे स्फुरना आई, उससे उदासीन हो जाओ। अब उसको आहार दोगे, गलत चिंतन करोगे, गलत दृश्य करोगे, गलत क्रिया, फिर तो वो तो फिर आग ही है, कामाग्नि है, वो भस्म कर देगी, वो जलाएगी, आपको भ्रष्ट करेगी। ऐसे नवीन नवीन बच्चों की आदतें बिगड़ गई कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप है। मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय, क्यों? यही तो प्रश्न है, इसी में सब फंसे हुए हैं, और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं, तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार हैं, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहां है? ये तदात्म क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहां गया आपका विवेक विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं? किससे कर रहा हूं? कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका? कहां है ज्ञान आपका? कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा, मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं है। विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है, तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकुड़े पशु पक्षी